ब्लड लाइन की स्टोरी लाइन में एक और ट्विस्ट आ गया है जिसने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। चलिए इसके बारे में सबसे पहले बात करते हैं। ब्लड लाइन अपने लॉकर रूम की तरफ जा रहे थे, लेकिन वो लॉकर रूम अब कोडी रोड्स का हो गया है, जिससे सोलो गुस्सा होते हैं। लेकिन पॉल हेमन उनको समझाते हैं कि हारना और जीतना मैटर करता है, जो चैंपियन होता है उसका ये लॉकर रूम होता है। अगर हमें ये लॉकर रूम वापस चाहिए तो ब्लड लाइन को वो चैंपियनशिप फिर से जीतनी होगी। फिर वे तीनों रिंग में आते हैं। पॉल हेमन कहते हैं कि रेसलमेनिया में जो हुआ उसके लिए वे किसी को ब्लेम नहीं करेंगे, ना तो जे उसो को, ना तो जॉन सीना को, और ना ही अंडरटेकर को। ट्राइबल चीफ के ऑर्डर पर हम हमारी हार के लिए किसी और को दोषी नहीं ठहराएंगे। लेकिन चिंता मत करो, ट्राइबल चीफ फिर से आगे वे कुछ कहते हैं उससे पहले सोलो कहते हैं कि जीतना और हारना मैटर करता है, तो हारने के कुछ कॉन्सिक्वेंसेस भी होते हैं। फिर वे जिमी उसो की तरफ देखते हैं, क्योंकि वे भी जे उसो से हार गए थे। वे उनसे गले मिलते हैं, लेकिन टामा टोंगा आकर उन पर पीछे से हमला करते हैं। इनको WWE ने कुछ ही टाइम पहले साइन किया है। आप इनको ब्लड लाइन के नए मेंबर कह सकते हो। आगे सोलो जिमी उसो को लगातार 4 समोन स्पाइक मारते हैं और पॉल हेमन पीछे से नो नो चिल्ला रहे थे, क्योंकि ट्राइबल चीफ रोमन रेंस ने ये ऑर्डर नहीं दिया था। सोलो ने अपनी मर्जी से ऐसा करा। फिर जब पॉल हेमन रोमन रेंस को कॉल करने की कोशिश करते हैं, तब सोलो उनका फोन तोड़ देते हैं और जिमी उसो के सर पर स्टील चेयर रखकर उनको टर्नबकल वाला मुंह मारते हैं। फिर बैक स्टेज टामा टोंगा पॉल हेमन को कहते हैं कि बाय द ऑर्डर्स ऑफ ट्राइबल चीफ। फिर हमें सोलो को दिखाते हैं। अगर आपको याद हो तो एक प्रोमो में रोमन रेंस ने उनको ट्राइबल हेयर कहा था, मतलब कि उनके बाद सोलो ट्राइबल चीफ बनेंगे। लेकिन अभी तो रोमन रेंस ही ट्राइबल चीफ है। फिर भी सोलो अपने आप को ट्राइबल चीफ मान रहे हैं, जिससे लगता है कि हमें ब्लड लाइन की एक और सिविल वॉर देखने को मिलेगी, जिसमें रोमन रेंस और सोलो का मैच होगा, या फिर रोमन रेंस और जिमी उसो का सोलो और टामा टोंगा से टैग टीम मैच होगा, या फिर हमें एक और नए ब्लड लाइन के मेंबर दिखेंगे और वे सोलो की टीम को ज्वाइन करेंगे, जिससे जे उसो, जिमी उसो और रोमन रेंस का साथ देते दिखेंगे। जो भी हो, ये पक्का है कि रोमन रेंस और जिमी उसो अब हमें बेबी फेस की तरह देखने को मिलेंगे। इस स्मैकडाउन से ब्लड लाइन की स्टोरी फिर से इंटरेस्टिंग बन गई है। अब बात करते हैं कोडी रोड्स के प्रोमो की। वे शो की शुरुआत में आते हैं। क्राउड यू डिजर्व इट के चैंट्स लगा रहे थे। वे रो में हुए उनके और द रॉक के प्रोमो की बात करते हैं, जिसको वे खुद अनकंफर्टेबल और ऑकवर्ड कहते हैं। फिर वे ये रिवील करते हैं कि रो में द रॉक ने उनकी दी हुई गिफ्ट उनको वापस करी थी। फिर उनके बैकलैश में होने वाले मैच की बात करते हैं। उनका ओपोनेंट मैचेस के जरिए तय होगा, जिसमें 6 कंपिटिटर्स होंगे। वे उनके नाम लेते हैं, और जब वे एजे स्टाइल्स का नाम लेते हैं तब वे कहते हैं कि वे और एजे स्टाइल्स दोनों NWA और WWE चैंपियंस रह चुके हैं। तब मुझे लगा कि शायद इन दोनों का मैच हमें बैकलैश में देखने को मिलेगा। खैर, फिर 2 ट्रिपल थ्रेट मैचेस होते हैं, जिसके विनर्स का अगले स्मैकडाउन में मैच होगा, और उस मैच को जीतने वाला कोडी रोड्स को बैकलैश में चैलेंज करेगा। पहला ट्रिपल थ्रेट मैच LA नाइट, बॉबी लेस्ली और सेंटोस एस्कोबार के बीच होता है। इसमें लेगार्डो डेल फांटास्मा इंटरफियर करते हैं, जिससे स्ट्रीट प्रॉफिट्स उनको रोकने के लिए आते हैं। आखिर में LA नाइट सेंटोस एस्कोबार को BFT मार के मैच को जीत लेते हैं। फिर मेन इवेंट में केविन ओवंस, रे मिस्टीरियो और एजे स्टाइल्स का मैच होता है। ये मैच बहुत ही अच्छा रहता है। इसमें हमें कई अच्छे मूव्स देखने को मिले। ट्रिपल स्टैक जर्मन सुप्लेक्स देखने को मिली। केविन ओवंस ने रे मिस्टीरियो को एप्रन पर स्टनर मारा, और आखिर में एजे स्टाइल्स रे मिस्टीरियो को मिडल रोप से केविन ओवंस के ऊपर स्टाइल्स क्लैश मारते हैं और मैच को जीत लेते हैं। फिर LA नाइट आकर उनसे ट्रैश टॉकिंग करते हैं। मैं चाहता हूँ कि अगले हफ्ते एजे स्टाइल्स जीते और बैकलैश में कोडी रोड्स और एजे स्टाइल्स का धमाकेदार मैच देखने को मिले। खैर, शो में बेली का प्रोमो होता है। क्राउड उनके लिए भी यू डिजर्व इट के चैंट्स लगा रहे थे। वे कहते हैं कि वे पहले भी चैंपियन रह चुके हैं, लेकिन इस बार उनका चैंपियनशिप जीतना स्पेशल था। फिर टिफनी स्ट्रैटन आकर कहते हैं कि अगर बेली उनके टाइटल मैच के लिए ओपन चैलेंज देने वाले हैं तो वे तैयार है। लेकिन बेली कहते हैं कि वे नेओमी के साथ टाइटल मैच करने वाले हैं। फिर नेओमी वहां पर आते हैं। टिफनी स्ट्रैटन कहते हैं कि वे उन्हें पहले भी हरा चुके हैं, जिससे नेओमी उनके साथ मैच
मैच करने के लिए तैयार हो जाते हैं और जो भी मैच को जीतेंगे वे बेली को टाइटल के लिए चैलेंज करेंगे। फिर दोनों का मैच होता है जो अच्छा रहता है। आखिर में नेओमी जैक नाइफ कवर से मैच को जीत लेते हैं। इसके अलावा शो में 2 टाइम पास मैचेस भी थे। टाइम पास मैचेस का मतलब स्क्वॉश मैचेस जिसका स्टोरी लाइन से कोई लेना देना ना हो और 2-4 मिनट की उनकी लेंथ हो। उन 2 मैचेस में से पहला मैच ब्रॉन ब्रेकर और कैमरन ग्राइम्स का था जिसके विनर ब्रॉन ब्रेकर बनते हैं और दूसरा मैच टैग टीम मैच होता है जहां चेल्सी ग्रीन और पाइपर नाइविन सामना करते हैं बियंका ब्लेयर और जेड कारगिल का। इस मैच के विनर जेड कारगिल और बियंका ब्लेयर बनते हैं। आपका इस शो के बारे में क्या कहना है कमेंट में जरूर बताइए।